जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे दादाजी, मुन्ना ही बात करेगा। मुन्ना कहाँ है? जी बस आता ही होगा। मुन्ना, सॉरी एक फोन आ गया था इसलिए देर हो गई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अब जरा जल्दी करो, तुम्हें खास मीटिंग के लिए जाना होगा। मीटिंग? हाँ मुन्ना, ये है कि लंदन से कुछ लोग आए हैं। वह लोग हम लोगों से मिलना चाह रहे हैं। हम लोग तो समझ ना पाएंगे ना कि वह लोगों ने क्या चाहिए। इसी वास्ते हम थारे बारे में बात कर रहे थे कि तू ही है जो वह लोगों की बात ठीक से समझ पाएगा। तू एक काम कर, वह लोगों से मिलकर आ, सब कुछ अच्छे से समझ लेना है। जो भी बात होगी बाकी आधार पर हम लोग बाद में सब कुछ तय कर लेंगे, ठीक है? जी कब जाना है? अभी। अभी? हाँ मुन्ना, अरे जरूरी है, इसी वास्ते तो थारे से कह रहे हैं, ना तो हम लोग ना संभाल लेते। हाँ वो किस सोच में पड़ गया मुन्ना? जी वो मुझे कहीं और भी जाना था। कठे नहीं दादाजी, ये ज्यादा जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाकर मीटिंग की तैयारी कर लेता हूँ। बेटा मीटिंग ऑफिस में नहीं है, मैं मैनेजर से बात करके मीटिंग की सारी तैयारियां करवा लेता हूँ। तुम बस ऑफिस जाकर वो कागजात लो और सीधे जहाँ मीटिंग है वहां पहुंच जाओ। लेकिन बाबूजी जाना कहाँ है? गुप्ता जी तुम्हें बता देंगे, इस समय जल्दी करो बेटा, जाओ। जी ठीक है। अब ज्यादा मत सोच, चल तैयार हो जा। नहीं मिताली, मुझसे नहीं होगा। तूने ऐसे कैसे जाने दे सकती है? तुझे गुस्सा नहीं आता? जब तेरा सोच के मैं इतना उबल रही हूँ तो तू कैसे बर्दाश्त कर रही है? जा जल्दी से तैयार हो जा। उठा ना, बात कर ले। हेलो। हेलो स्नेहा जी, आप अभी तक घर से तो नहीं निकली? नहीं। ओह ग्रेट, एक्चुअली मेरी अचानक से एक मीटिंग आ गई है। लंदन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं और दादाजी चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं। बस अभी भी अचानक से ही फिक्स हुआ है और थोड़ा अर्जेंट भी है। तो क्या आप एक काम कर सकती हैं, आप ऑफिस आ जाइए, मैं आपसे वहीं मिल लूंगा। ऑफिस बुला रहे हैं? नहीं नहीं, ऑफिस में जाना, वहाँ कैसे बात करेगी? तूने पार्क में ही बुला ली। हेलो जी नैतिक जी, वो क्या है ना कि मैं ऑफिस नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। लेकिन क्यों? प्लीज नैतिक जी, बाहर मिलना ही बेहतर होगा। ओके। थैंक्स। क्या हुआ? ये शंकरिता अब तक क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई होगी? हेलो। हेलो शारदा, शंकरिताई, आप अब तक नहीं आई? हाय कब की आ जाती, निकली तो थारे ठौर आने के वास्ते ही थी, पर इतनी गोड़ी रिक्शा में पैर धरते ही मोच आ गई। हाय मुआ रिक्शा वाला पाँव धराने की गाड़ी चला दी। अब खूब चिल्लाई उस पे, पर फिर उतर के घर लौट आई। ज्यादा चोट तो नहीं आई? ना, हल्दी चूने का लेप लगा दिया है, पर आज ना आ पाऊंगी। निगोड़े पाँव को कुछ तो आराम देना पड़ेगा ना। ठीक है शंकरिताई, लेकिन आप कल जरूर आ जाइएगा। मुझे वो लड़के का फोटो मिल गया है, बस वही आपको दिखाना था। आ जाऊंगी। हाँ। अब क्या कहूँ शंकरिताई, बस स्नेहा को लेकर बहुत परेशान हूँ। उस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल जाए तो मेरी भी चिंता दूर हो। शारदा, थारी चिंता समझूं, पर अब तन्ने मारे को काम सौंपा है तो जरूर पूरा करूंगी।
चिंता न कर, सब ठीक होवेगा। जय माँ जगदम्बा। ठीक है शंकरी ताई। भाभी भाभी आपको पता है न्यू मार्केट में बहुत बड़ी सेल लगी है। अच्छा, किस चीज की? सारी चीजें, ड्रेसेस, साड़ी, सैंडल्स। चलिए ना, हम भी चलेंगे किसी दिन, जाकर खूब सारी शॉपिंग करेंगे। पहले मैं और वर्षा अक्सर जाया करते थे, लेकिन जब से हमारी शादी हो गई है तब से हम दोनों इतने बिजी हो गए अपनी अपनी दुनिया में कि इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। क्योंकि आजकल आप सिर्फ दादा के बारे में ही सोचती है। वो कहाँ है, कैसे है, कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या खाएंगे। देखा, अभी भी आप सोचने लगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि देखो ना कितने सारे पेपर्स जमा हो गए हैं, इन सब की एक फाइल बना लेती हूँ मैं, सब कुछ ऐसे ही जमा करके रख दे। ये क्या है भाभी? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार के पेपर्स जमा करके रखे हैं नैतिक ने। इन सब की अब घर में कोई जरूरत नहीं है, सारा कूड़ा कचरा बाहर। आप इतना काम करती है और मुझे देखिए, मैं तो आपसे बातें करने में यही भूल गई कि माँ ने बुलाया था। मैं आती हूँ। हेलो, अक्षरा प्लीज जरा मेरी ड्रॉ में चेक कीजिए, ब्लू कलर की फाइल क्या वही रह गई है? एक मिनट। हाँ, एक ब्लू कलर का फोल्डर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है अक्षरा, मैं बस अभी घर आ रहा हूँ उसे लेने। ठीक है। बाय बाय। टाइम हो गया। अक्षरा, ये क्या? मुन्ना टिफिन नहीं लेके गया? हाँ, मैं ऊपर कमरे में थी, मुझे पता ही नहीं चला वो कब चले गए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना बेटा। अब टिफिन कैसे भिजवाओगी? माँ, मैंने उनसे बात कर ली है, वो आ रहे हैं, दे दूंगी टिफिन। आज उसकी इतनी जरूरी मीटिंग थी, इस तरह आएगा जाएगा तो देर हो जाएगी। लगता है आ गए, मैं देकर आती हूँ। आई, बस एक मिनट। संभल कर सर, आप भी कीजिए। अच्छा, आप आ गए। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था जब मैंने देखा कि आप अपना टिफिन भूल गए हैं। ओहो, तो क्या हो गया अक्षरा? वैसे भी मैं आपसे बिना मिले ही चले गया था ना। और अगर मैं एक दिन खाना नहीं खाता तो इसी बहाने मैं डाइटिंग कर लेता। भूखे पेट रहकर डाइटिंग नहीं की जाती, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप किसी और मीटिंग के लिए जा रहे हैं? अक्षरा, वो बाबूजी ने अचानक से मीटिंग के लिए जाने को कहा, फॉरेनर्स आए हैं इसीलिए। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस से भी कुछ फाइल्स लेनी है। और आपको तो स्नेहा से भी मिलने जाना था ना? पहले इस मीटिंग के लिए जाऊंगा, उसके बाद उनसे मिल लूंगा। चलो ठीक है, जाइए। अक्षरा, वैसे मैं इस फाइल के लिए नहीं आया था। मतलब? इसके लिए आया था। नैतिक, कोई देख लेता तो आप मेरी पत्नी हैं। चलिए अभी जाइए, चलिए। अरे बाबा, जा रहा हूँ, इसको तो पहले रख। बाय। चल चल जल्दी चल। मैंने देख लिया मासी नहीं है, चल। पर अगर माँ आ गई तो? मैं संभाल लूंगी, फिलहाल तेरा नैतिक जी से मिलना ज्यादा जरूरी है। चल। अरे चल। जी माई जी। सर, आप कब तक पहुंचना है?
बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, रास्ते में ही हूँ। आपने सारे पेपर्स रेडी करवा लिए ना? जी हाँ सर। ओके। अरे ये क्या क्या हो गया? ओश, अब क्या करूंगा? मैं जी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ सर? मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और मैं एयरपोर्ट रोड पर हूँ। कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप प्लीज किसी को लेकर यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। और देखिए, मीटिंग भी 1 घंटा आप पोस्टपोन कर दीजिए। ओके सर, कर देता हूँ। मैं अभी मैकेनिक को लेकर आपके पास आता हूँ, वो आपकी गाड़ी देख लेगा। जी जल्दी आइए। आप? स्नेहा, मैंने ही बुलाया है इन्हें तेरे कपड़ों का माप देने के लिए। ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। आप इसका माप ले लीजिए। जी। मैं जी इतनी देर क्यों लग रही है? सर बस हम पहुँच रहे हैं सर। प्लीज जल्दी करिए, वैसे भी मीटिंग के लिए हम लोग लेट पहुंचेंगे। सर आप परेशान ना हो, मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। जल्दी आइए। बिल्कुल सर। भाई जी इतनी देर हो गई, आप कहाँ रह गए थे? सर सॉरी सर, वो ट्रैफिक बहुत था इसलिए देर हो गई। आइए, ये देखिए ये टायर पंचर हो गया। स्पेयर टायर डिक्की में रखा हुआ है, आप प्लीज चेंज कर दीजिए। गाड़ी की चाबी। आप फाइल तो लाए हैं ना? जी सर। चलिए। क्या हुआ दीदी? आप सुबह से एकदम चुपचाप हैं। ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। कुछ नहीं गुलाबो, तुम रसोई का काम देख लो। आप इतनी जल्दी आ गए? मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, बस आ गया। आपकी मीटिंग कैसी थी? बताइए ना। कुछ ठीक नहीं थी। टाइम से ऑफिस पहुंच नहीं पाया, फिर ब्लूप्रिंट्स भी जल्दी जल्दी में ठीक से बन नहीं पाए। मीटिंग कैंसिल हो गई और बॉस भड़क गए। इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। अक्षरा, बैठो बैठो। बेटा, बिरबानिया साहब की बेटी के लिए तोहफा भेजना है। उनकी सगाई में नहीं जा सके ना। हाँ, कल मंदिर में शिकायत भी कर रहे थे मुझसे। जी भाभी माँ, इसीलिए। बेटा, तुम और मुन्ना दोनों उनके घर चले जाना, हम सबकी तरफ से बधाई देना। ठीक है माँ। बहू, तुम मुन्ना को फोन करके कह दो कि उसकी मीटिंग होते ही वो सीधा घर आए, किसी और काम में ना लग जाए। ठीक है, मैं उन्हें जल्दी बुला लेती हूँ और फिर रास्ते में कहीं रुककर हम उनके लिए गिफ्ट लेते हुए जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटा, मुन्ना को फोन कर दो, ये मैं कर लेती हूँ। ठीक है। एक घंटा हो गया है, बहुत देर हो रही है। मास्टर जी, हो गया ना? आस्तीन का तो माप लेने दीजिए। अब तो हो गया ना? मिताली, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? मासी, दरअसल मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना था नोट्स लेने, तो मैंने सोचा इसे भी साथ ले चलूं। चली जाना, लेकिन उसे माप तो लेने दे अच्छे से। जी। बस हो गया।
चल जल्दी कर। मासी हम चलते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन ड्राइवर को साथ लेके जाना और जल्दी आना। जी माँ। मास्टर जी कब तक मिल जाएंगे कपड़े? जी जल्दी। हेलो। वो आपकी मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, बस अभी भी वही खत्म करके आ रहा हूँ। अच्छा, और आप उनसे वो स्नेहा से मिले? नहीं, उनके साथ तो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। मैंने उन्हें ऑफिस मिलने के लिए भी बुलाया, लेकिन वो कहीं बाहर मिलना चाहती है, तो बस मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। अक्षरा, आपने किसी खास वजह से फोन किया था? हाँ, वो माँ ने कहा था कि आपकी मीटिंग खत्म होते ही आप घर आ जाइएगा। हमें दिदवानिया साहब के यहाँ जाना है, उन्हें विश करने। उनकी बेटी की सगाई थी ना। ओह, अच्छा। आप नहीं आ पाएंगे ना? क्यों नहीं, मैं स्नेहा जी से मिलकर तुरंत आपके पास आ जाऊंगा और फिर दोनों साथ में चलेंगे। हम मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, और तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। आप जैसे ही वहां से निकलेंगे मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके, डन। बाय। देख स्नेहा, तू घबराना मत। मुझे पता है कि नैतिक जी के सामने तेरी आवाज नहीं निकलती, लेकिन आज कुछ भी करके तुझे उन्हें पूछना ही होगा, ठीक है? मैं पूजा के यहाँ जा रही हूँ स्टडीज के लिए। तू अपना ध्यान रखना। अब तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। इतनी देर हो गई, फोन भी नहीं किया। हेलो अक्षरा, बेटा तोहफा ले लिया? नहीं माँ, अभी नहीं। अरे अब तक देख रही हो? मुन्ना पहुंचा नहीं क्या बेटा? हाँ माँ, वो मेरे साथ ही हैं। हम गिफ्ट ही देख रहे हैं। अभी तक कुछ खास अच्छा पसंद नहीं आया, इसीलिए टाइम लग रहा है। हाँ बेटा, कुछ अच्छा सा तोहफा लेना उनके लिए। हमारे बहुत पुराने पहचान के लोग हैं ना बेटा। अगर वहाँ कुछ पसंद नहीं आए तो तुम दोनों बड़े बाजार भी जा सकते हो, लेकिन सब कुछ देखकर सोच समझकर ही खरीदना। बेटा मुन्ना से पूछ लेना। ठीक है माँ, मैं इनसे कह देती हूँ। हाँ, मैं रखती हूँ अभी। हाँ ठीक है। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। इतना टाइम लगना था तो मुझे बता देते, मैं खुद ही गिफ्ट ले लेती। हाय स्नेहा जी। स्नेहा जी, क्या बात है? सब ठीक तो है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।